अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैर खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको नज़र आ रहा है कि अब सैरी का टाइम स्टार्ट हो चुका है, तो सैरी की प्रिपरेशन हो रही है। तो आज सैरी में है जी पराठे, चाय और चिकन आलू का सालन। जैसे ही सैरी तैयार हो जाती है, सबसे पहले मैं उठती हूँ, सैरी तैयार करती हूँ। सैरी तैयार करके अपने हस्बैंड को जगाती हूँ, क्योंकि आजकल ना उनके जो जॉब्स के आवर्स हैं वो थोड़े हेक्टिक हुए हुए हैं। सुबह सैरी करने के बाद 1 डेढ़ घंटा सोते हैं, उसके बाद वो जॉब पे चले जाते हैं। जॉब से जो है वो शाम को आते हैं, तो इसी वजह से उनकी नींद पूरी नहीं होती। तो फिर मैं उस सैरी में ना उनको जल्दी नहीं जगाती। जैसे ही सैरी का हो मतलब मैं बना लेती हूँ, तो फिर मैं उनको जगाती हूँ कि वो आराम से सुकून से सैरी कर लें। पहले चाय के साथ पहले पराठे के साथ सालन हम लेते हैं, फिर एंड पे चाय पीते हैं। तो जैसे ही सैरी हो गई, उसके बाद जो है वो नमाज़ पढ़ी। नमाज़ पढ़ने के बाद तस्बीह करी, कुरान पाक पढ़ा, तो लेट सो गए थे। तो हस्बैंड जो है वो जॉब पे चले गए और मैं सो गई थी। फिर मैं उठी हूँ ज़ोहर की नमाज़ के लिए, तो बाहर का मैंने मौसम देखा, तो जो है वो लोग काम पे गए हुए हैं। किसी की मॉर्निंग शिफ्ट होती है, किसी की इवनिंग शिफ्ट होती है। तो ये आज का जो वेदर है वो थोड़ा सनी वेदर है, तो इसमें सूरज भी निकला हुआ है, हल्की हल्की हवा भी चल रही है। रमज़ान का दूसरा अशरा स्टार्ट है, अशरा है मगफ़िरत, और इसके अंदर हमें ज़्यादा से ज़्यादा इस्तग़फ़ार की तस्बीह करनी चाहिए। नमाज़ पढ़ने के बाद आप लोग एक तस्बीह जो है मतलब जिसमें सूदाने होते हैं वो इस्तग़फ़ार के कर सकते हैं, या तो छोटा इस्तग़फ़ार पढ़ लें या फिर बड़ा पूरा अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। क्योंकि जो है वो इस्तग़फ़ार करने से हमारे जो गुनाह हैं वो अल्लाह ताला हमें बख्श दे। यही हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं सच्चे दिल से, और अल्लाह ताला हम सब की तमाम परेशानियां दूर फरमाए। अच्छा जी, कुछ टाइम के बाद जो है यहाँ का वेदर जो है जो शाम का हो चुका है, मौसम जो है थोड़ा सुहाना है, अच्छा लग रहा है। शाम का मतलब अफ्तारी से पहले का टाइम स्टार्ट हो चुका है, और जो रोशनी है वो मध्यम हो चुकी है, क्योंकि सूरज ढलने वाला है। थोड़ी ही देर में जो है वो मगरिब का टाइम स्टार्ट हो जाएगा, और मतलब हाफ़ एन आवर इतना टाइम है कि मगरिब का टाइम स्टार्ट हो जाएगा। रोज़ा खुलने में। तो चलें जी, अब मैं आपको बताती हूँ कि हमारी अफ्तारी में आज का क्या मेन्यू है। अफ्तारी में मैं रोल फ्राई करूँगी सबसे पहले, और रोल जो है वो मैंने हैंडमेड बनाए हैं। सिर्फ पट्टियाँ जो हैं वो मैं बाज़ार से लेके आई थी, और इसके अंदर जो स्टफिंग है वो मैंने खुद बनाई है। और रोल जो हैं वो थोड़े कम रह गए हैं, इंशाल्लाह जो इसकी रेसिपी होगी वो मैं आपसे शेयर करूँगी नेक्स्ट जो बनाऊँगी। और इसके साथ शामी कबाब हैं। जो शामी कबाब हैं वो हम पाकिस्तान से लेके आए हैं, मेरी सास के हाथ के हैं, उनके हाथ में बहुत जायका है माशाल्लाह। और हर दफ़ा ही मेरे हस्बैंड जब भी हम पाकिस्तान जाते हैं तो ये फरमाइश करते हैं कि शामी कबाब जो है वो मेरी सास से ही बनवाने हैं, और फिर हम लेके आते हैं। अच्छा, इनको मैं अलग-अलग फ्राई कर रही हूँ। जो रोल हैं वो मैंने पैन में डाले हैं, और थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा डाला है ताकि वो सही से हो जाएँ। अगर ये अंदर से तो गले हुए हैं, क्योंकि अंदर जो इनके अंदर वेजिटेबल्स और चिकन जो शैडो करके डाला हुआ है वो मैंने पका के मतलब उसको चिकन भी बॉयल हुआ हुआ है, और अंदर जो चीज़ें हैं वो भी पकी हुई हैं। तो बस बाहर से क्रिस्पी करना है। और शामी कबाब जो हैं वो मैंने तवे पे हल्का सा ऑयल डाल के, क्योंकि इनको ज़्यादा ऑयल में नहीं फ्राई करना चाहिए, तो तवे पे अलहदा से ही मैं फ्राई कर रही हूँ। और टिश्यू पेपर मैंने प्लेट में लगा लिया है, ताकि अलहदा से ही अगर जब मैं इसको निकालूँ तो जो ऑयल हो वो टिश्यू पेपर जज़्ब कर ले। तो यहाँ पे मैंने फ्रूट चाट का सामान रख लिया है। चने जो हैं वो बॉयल हैं, और साथ मैंने एक एप्पल कटिंग किया है, और एक बनाना कट किया है। इसको अब मैंने मिक्स किया है, और साथ ही मैंने इनके ऊपर थोड़ा सा चाट मसाला डाल दिया है। चाट मसाला डालने से इसके अंदर जो फ्लेवर आता है वो बहुत अच्छा आता है। अब ये चाट भी तैयार है, और साथ शामी टिक्कियाँ और रोल। रोज़ा खुलने के बाद जो है वो मैंने मगरिब की नमाज़ अदा की। नमाज़ अदा करने के बाद तस्बीह की। तस्बीह करने के बाद अल्लाह ताला से दुआ मांगी, अल्लाह ताला हम सब को अपनी रहमत के साए में रखे, मग़फ़िरत करे। अच्छा, कुछ देर के बाद जो है वो मुझे याद आया, मैंने कपड़े धो के डाले थे, उनको उतारा, उनको फिर तय करने के बाद फिर जो है वो उसको जो है वो अलमारी में लगा दिया तरतीब के साथ। अच्छा, मैं जो है वो डेली 1 या 2 दिन के बाद मशीन लगा लेती हूँ। ऑटोमेटिक मशीन है, उसके अंदर कपड़े डाले, अपने भी और हस्बैंड के भी अलग-अलग। तो फिर जो है वो हैंग कर दिया, और इसके 1 दिन के बाद जो है वो ड्राई हो जाते हैं। तो फिर उनको उतारा और तय करके अपने कैबिनेट में लगा दिया, कबर्ड में लगा दिया। तो इस तरह जो है वो आपका कमरा भी ऑर्गेनाइज़ रहता है, और आप सुकून से रहते हैं कि हमारा जो काम है वो हो गया। अब इसके बाद जैसे ही कपड़े मैंने तय किए तो देखा, तो मेरी जो ज्वेलरी है वो ऑर्गेनाइज़ होने वाली थी, रैपिंग होने वाली थी। तो फिर मैंने अलग-अलग सबको प्लास्टिक रैप किया, और फिर उसको जो है वो इस तरह से कवर करके मैंने इसको अपना ऑर्गेनाइज़ कर दिया, इसको ज्वेलरी को। इस तरह से आप लोग भी किया करें, ताकि जो ज्वेलरी है वो काली ना हो, और हर फंक्शन में आप न्यू ज्वेलरी ना लें और अपनी जो पुरानी ज्वेलरी है उसको यूज़ करें। अच्छा, ये करने के बाद हम लोग
ये सारे काम करने के बाद जो है ईशा की अज़ान हो चुकी थी, और ईशा की अज़ान होने के बाद हम लोग तरावी के लिए जाते हैं। हमारे नज़दीक ही एक मस्जिद है जिसके अंदर तरावी पढ़ाई जाती है। नीचे जो है वो मर्द नमाज़ पढ़ते हैं, और जो ऊपर है पोर्शन में फ्लोर पे हम औरतें नमाज़ पढ़ती हैं। तो फिर हम लोग जो है ईशा की नमाज़ के लिए चले गए। हम लोगों ने ईशा की नमाज़ पढ़ी, साथ ही तरावी अदा की। तरावी अदा करने के बाद हम लोग थोड़ा वॉक के लिए निकले। वॉक करने के लिए यहाँ पे एक ट्रैक बना हुआ है, 1 किलोमीटर का ट्रैक है, जो हम लोग उसके 2-3 चक्कर लगा लेते हैं, क्योंकि जो अफ्तारी है वो भी हमने इतनी हैवी नहीं की हुई होती। तो फिर 3-4 चक्कर लगाने के बाद तो वो है कि अच्छा हो जाता है, आपकी वॉक भी हो जाती है और सहरी के लिए आप प्रिपेयर भी हो जाते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा व्यू था। इसके अंदर जो है वो फ्लावर्स बहुत अच्छे लगे हुए थे, तो मैंने आपको दिखाने के लिए वीडियो बनाई। और फिर मेरे हस्बैंड कहते हैं चले आओ चाय पीते हैं, चले आए। तो हम लोग चाय के लिए चले गए। सामने ही मस्जिद तरावी जहाँ से पढ़ के निकले हैं, तो वहीं पे जो है रेस्टोरेंट है, वहाँ से हम लोगों ने चाय ली। चाय लेने के बाद जो है फ़ुटबॉल का मैच प्ले एरिया में हो रहा था, प्ले ग्राउंड, उसमें फ़ुटबॉल ग्राउंड में ये इन्होंने एक ग्राउंड सा बनाया हुआ, मतलब फ़ुटबॉल के लिए और ये टेनिस बॉल के लिए। तो मतलब ये प्ले कर रहे थे, तो हम लोग इधर बैठ के देखने लग गए। तो व्यू अच्छा आ रहा था, काफ़ी लोग बैठे देख रहे थे, क्योंकि यही होता है कि आप लोग थोड़ा बाहर निकलें। अगर आप सारा दिन घर में ही रहेंगे तो थोड़ा बोर हो जाते हैं, थोड़ा बाहर निकलें, लोगों को देखें, तो थोड़ा आपका माइंड भी चेंज होता है। तो इसलिए हस्बैंड जो है ना मेरे, वो कहते हैं कि तरावी के बाद ना थोड़ा वॉक करके थोड़ा देर बैठ जाते हैं बाहर, थोड़ा जो है दिमाग फ्रेश हो जाएगा। फिर उसके बाद जो है फिर बातें शातें हम लोग करते रहते हैं पूरी दुनिया की, मतलब जैसे भी होती है आजकल जो चल रहा है, जैसे दुबई में चल रहा है, काफ़ी लोग जो हैं वो थोड़ा डरे हुए हैं, फैमिली वाले भी डरे हुए हैं। वो हमें कॉल कर रहे हैं कि आप लोग खैर खैरियत से हैं। तो हम लोगों ने उनको तसल्ली दी है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो लेकिन वैसे तो मिज़ाइल वगैरह जो हैं वो आ रहे हैं और आवाज़ भी आती है, लेकिन इतना भी नहीं है जितना मीडिया पे दिखाया जा रहा है। तो ये देखें, रमज़ान करीम का बहुत अच्छा सा इन्होंने डेकोरेशन की हुई है। तो मैंने कहा चले मैं इसकी वीडियो बनाती हूँ और अपने व्यूवर्स को दिखाती हूँ कि माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, यहाँ पे एक और अच्छी चीज़ जो मुझे नज़र आई, वो मस्जिद के बाहर ना इन्होंने ये एक चैरिटी कह लें इसको, या अफ्तारी और सहरी में ना इन्होंने एहतमाम किया हुआ है कि ये बॉक्सेस जो हैं वो लोगों को देते हैं। मतलब जो लोग घरों में, जिनके जो घरों में नहीं बना सकते या जो इस तरह हैं, तो उनको ये देते हैं। और ये इन्होंने ना 1 बाय 1 लाइनिंग में जैसे देने का एक तरीका बनाया हुआ है। तो काफ़ी अच्छा लग रहा था मुझे। तो ये रफ्तारी में भी देते हैं और सहरी में भी देते हैं, और बहुत अच्छा मतलब सवाब का काम है कि ये लोग देते हैं। तो ये एक ट्रैक बना हुआ था, हम लोग यहाँ पे सैर करते हैं, वॉक करते हैं, तो बहुत अच्छा व्यू आता है यहाँ पे। वॉक तकरीबन हमारी कंप्लीट हो चुकी थी। फिर हम लोग मार्केट जाना था। फिर मैंने अपने हस्बैंड से कहा चले हैं मार्केट चलते हैं। फिर हम लोग मार्केट गए, वहाँ पे हमने कुछ ग्रॉसरी करनी थी, कुछ सब्ज़ियाँ वगैरह लेनी थी, वेजिटेबल्स वो हम लोगों ने ली। कैरेट लेनी थी और शिमला मिर्च लेनी थी, कैप्सिकम, तो वो हम लोगों ने ली। लेने के बाद जो है वो अच्छी लगी हुई थी, देखा सब्ज़ी वगैरह, तो मैंने इसकी वीडियो बनाई। मैंने कहा चलें आप लोगों को भी दिखाती हूँ कि यहाँ पे जो है वो इस तरह से सब्ज़ी है। शिमला मिर्च भी लेनी थी, शिमला मिर्च भी ली हम लोगों ने। और उसके बाद हस्बैंड मेरे कहते हैं जी आए आइसक्रीम खाते हैं। तो मैंने कहा इससे अच्छी तो बात हो ही नहीं सकती। तो वो आइसक्रीम कॉर्नर में चले गए, आइसक्रीम ली उन्होंने। उन्हें पता है कि मुझे स्ट्रॉबेरी फ्लेवर पसंद है और वो मैंगो फ्लेवर पसंद करते हैं, तो उन्होंने मेरे लिए स्ट्रॉबेरी ली और अपने लिए मैंगो ली। और अब हम इसका व्लॉग नहीं बनाएंगे, खाएंगे मज़े से।